और आपने जिंदगी भर में कितना खर्च किया और कराया, इसका हिसाब आप लगाए तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं क्या कहूँ आपसे। 2400 शक्तिपीठ बनी हुई इमारतों में कितना पैसा लगा आप जानते हैं? जानते हैं तो आप जा करके देखिए। बिहार की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, अहमदाबाद की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, जूनागढ़ की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, एक शक्तिपीठ में लाखों लाखों रुपया लगा हुआ है। ये कहाँ से आ गया? हमने इशारा किया बन के खड़ी हो गई, साल भर के भीतर ये बड़े बन के खड़ी हो गई। ये कहाँ से आया? ये पैसा हमारा नहीं है, हमारे जेब में, हमारे जेब में भी नहीं। कहाँ से आता है? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ आपसे कि ये हमारे गुरु की शक्ति का दिया हुआ है, गुरु की शक्ति का बहुत दिया हुआ है। जो जिंदगी भर में आपका काम किया है, राष्ट्र का प्रसार करने के लिए खड़े हुए थे, हिंदुस्तान से बाहर 74 मुल्कों में इसका प्रसार जा पहुंचा, और हिंदुस्तान का कोना कोना और चप्पा चप्पा ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जिसमें कि हम लोग के हमारे साहित्य को पढ़ा न हो, गायत्री के मंत्र के बारे में जानता न हो, उसकी महत्ता को समझता न हो। ऐसे कितने आदमी हो सकते हैं? ऐसे आदमियों की संख्या करोड़ों हो सकती है, लाखों नहीं। ये कैसे हो गया? एक आदमी करोड़ों आदमियों तक संदेश पहुंचा सकता है? आप पहुंचा के दिखाइए। सारी जिंदगी भर में अपनी संबंधी, कुटुंबी, रिश्तेदार और मित्रों की संख्या 50-100 तक सीमित होती है हर आदमी की, और हमारी करोड़ों तक सीमित हो गई। कैसे हो गया? हम कैसे बताएं कैसे हो गया? हमारे गुरु का अनुग्रह है और उसका प्रताप और उसका अनुदान है जिसने हमको इस लायक बना दिया। लाखों आदमी हमारे जिंदगी में ऐसे आए हैं जिनकी हमने सेवाएं की है, उनका आप जिक्र करेंगे ना, जिक्र करने से उसका पुण्य चला जाता है और आदमी का अहंकार बढ़ता है। हमारे द्वारा कितने लोगों की कितनी शारीरिक और कितनी मानसिक और कितनी बौद्धिक, कितनी आध्यात्मिक उन्नतियां संभव हुई हैं, और कितने लोगों ने कितनी कठिनाइयों से पार पाया है, इसका मैं जिक्र करूँ ना, जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें अहंकार हमारा बढ़ेगा, और आप ये भी समझ सकते हैं कोई विज्ञापनबाजी तो नहीं हो रही है ना, इसीलिए मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सही मानिए, हमारे अकेले शरीर से लाखों आदमियों ने फायदा उठाया है। आपके शरीर से क्या लाभ उठाया? आपकी बीवी ने उठाया होगा, आपके बच्चों ने उठाया होगा, आपकी कुटुंबों ने उठाया होगा। हमारे द्वारा हमारी बीवी बच्चे कुटुंबी की संख्या इतनी बड़ी है कि जिनको लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं। ये आपने कहाँ से दिया? ये हमको गुरु से मिला है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सही जन माला घुमाते रहे, बैठे रहे, अपना लकीर पीटते रहे, किसी तरीके से अपना जन पूरा करते रहे। ये हमारे गुरु का अनुग्रह है। गुरु बहुत बड़ी शक्ति होती है। छोटा बच्चा माँ की पेट में से पैदा होता है, रहने के लिए कोई और जगह बताइए, साहब माँ के पेट में नहीं रह सकते तो आप कहाँ रहेंगे? बताइए, चढ़ाई के मकान में रहेंगे ना? 9 महीने पेट में ही रहना पड़ेगा। दूध पिएंगे, किसका दूध पिएंगे? भैंस का दूध पिएंगे नहीं, माँ का ही पीना पड़ता है। किसकी बगल में सोएंगे? गाय की बगल में सोएंगे नहीं, गाय की बगल में नहीं, माँ की बगल में सोएंगे। बच्चा विकसित होता है तो उसकी माँ का और उसके पिता का, अभिभावक का, जो उसको पढ़ाता है, लिखाता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, चिकित्सा की व्यवस्था करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है। ये कौन करता है? उसका पिता करता है, माता करता है। पिता और माता व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है जो पिता से भी बड़ी है, माता से भी बड़ी है। 100 माताएं और 1000 पिता है, मिलाकर के जितनी संयुक्त शक्ति का भाव बढ़ सकता है, तो वो उतना बड़ा सामर्थ्य है। कभी जब विचार करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, भगवान तो मैंने देखे नहीं है, पर मैंने अपने गुरु के रूप में भगवान देखा है। अपनी बात कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? शायद आपकी समझ में कोई बात आ जाए, शायद आप पर प्रभाव पड़ जाए, शायद कि आप भी स्वास्थ्य पे चल पड़े, शायद आप भी अपनी श्रद्धा को और निष्ठा को और प्रज्ञा को उतनी ही पुनीत बना सके जिसके के ऊपर देने वाला कोई आपके ऊपर आ जाए और आपको निहाल कर दे। लेने वाले की संख्या कम नहीं है, लेने वाले बहुत, लेने वाले नहीं है, पात्रता नहीं है। लड़की वाला प्यासा सा घूमता रहता है, कोई लड़की के लिए अच्छा दूल्हा मिल जाए, जो कहाँ कहाँ मारा करता है, कहाँ कहाँ मारा करता है, कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता। क्या बात है? देने वाले तो सैकड़ों हैं,
लड़की वाले तो हजारों हैं, लड़के ही नहीं है। किसी में क्या खराबी है, किसी में क्या खराबी है, कोई बेकार घूम रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गुस्से वाला है, कोई क्या है। तो इस तरीके से उसके पिता को आप पूछिए कितनी हैरानी होती है। यही बात गुरु के संबंध में है। जाने के लिए बहुत जाने के पात्र कहीं मिल जाए तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि अनुग्रह की इतनी वर्षा बन सकती है कि देवता और भगवान गुरु के रूप में ही आकर के आपकी सहायता कर सकते हैं। गुरु सहायता कर सकते हैं, गुरु भी तो इंसान है बेचारे। तो इंसान की सीमा है, इंसान की चलने की सीमा है, करने की सीमा है, जाने की सीमा है। लेकिन असीम जो है देव सत्ता है, भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता और देव सत्ता का अनुग्रह हमारे ऊपर बराबर बरसता रहा है। इनकी कृपा है, मुझे तो यही कहना पड़ेगा, कृपा उन्हीं की है, अनुग्रह उन्हीं का है। लेकिन अगर आप ये पूछें तो आप सच अपने मन की बात बता दीजिए और अपने गुरु के मन की बात बता दीजिए, तो मैं अपनी और उनके दोनों की मनों की बात एक बात बता सकता हूँ कि इसके लिए पात्रता एकत्रित करनी पड़ेगी। पात्रता एकत्रित नहीं होती तो इस लायक अपने आप को न बनाया होता कि कोई महान शक्ति आकर के हमारी सहायता करे, तो संभव है वो सहायता मिल नहीं पाती। ये बात मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन केवल इस उद्देश्य से निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपको भी कोई सही रास्ता मिले।